अच्छा, किसानों का जो जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, एक कोशिश हुई थी कि आप 3 कानून लेकर आए, और जो लगातार जो इकोनॉमिक सर्वे में बात आई देवेंद्र, इसको आप जरा पॉलिटिकली समझाइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा इस इलाके में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना तो गन्ना ही उगा रहे हैं, ठीक है, गेहूं तो गेहूं उगा रहे हैं, जो एमएसपी है उसके साथ चलता है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि आप नए तरीके का इस्तेमाल कीजिए, नए फसल लाए जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े। सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है? निश्चित तौर पे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून को लाया गया था कि अगर आपको बाजार आधारित व्यवस्था में रहना है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट का ही उपज करना होगा जिसकी बाजार में कीमत हो। जैसे आमतौर पे बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि सरकार हर फसल का एमएसपी क्यों नहीं फिक्स कर देती, उतना पैसा क्यों नहीं दिया जाता। अगर सरकार उतना पैसा उन अनाजों पर खर्च करेगी तो फिर उस अनाज का मतलब क्या रहेगा, और जब बाजार में उससे सस्ते अनाज आसानी से उपलब्ध है, दूसरे देशों में आसानी से उपलब्ध हैं, फिर यहाँ पर आप उस तरह की व्यवस्था करके क्या कुछ कर सकते हैं। जाहिर तौर पर उसका बड़ा एक विकल्प ये था कि आप ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिल सके, और उसके लिए वो कृषि कानून लेकर आया गया था। जाहिर तौर पर अब तो खैर सरकार उससे पीछे हट चुकी है, लेकिन एक चीज आप जो इसमें देख सकती हैं कि जो किसान सम्मान निधि है जी, क्या उसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि इस बात को लेकर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा संकेत ऐसे मिले थे कि सरकार इस पर बहुत गहनता से विचार कर रही है। हालांकि लगभग 84,000 करोड़ रुपए उस पर अभी खर्च किया जाता है। अब धनराशि अगर बढ़ाई जाएगी, मान लीजिए अभी 6,000 है एक साल में, और उसको 8,000 किया जाता है, तो उस पर आप कितना बोझ पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देवेंद्र, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उम्मीदों वाला ये बजट है, थोड़ा सा और इंतजार ही हमें करना है और फिर ये देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। खास मेहमानों का पूरा एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन हम ले, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं शौर्य डोभाल जी आपके पास आ रही हूं। आप इंडिया फाउंडेशन फाउंडिंग मेंबर हैं। डोभाल साहब, इस बार के बजट को चूंकि उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है, तो आप अपनी दृष्टि से बताएं, इस बजट से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? I've lost them now. शायद आवाज नहीं पहुंच रही मीनाक्षी। शौर्य डोभाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Can I call on this number? मे बी नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हम दीपक अग्रवाल जी के पास चलते हैं। दीपक अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। दीपक अग्रवाल जी, आप बताएं। देखिए, सारी बातें मनी रिलेटेड हैं, मनी से घर चलता है, मनी से देश चलता है, तो इस बार आप क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब से हमारे फिनांस मिनिस्टर ने टेक ओवर किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में जब भी हमने बजट देखा है, शी हैज़ बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड ऑफ पीपल। हमने ये कोविड बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, और जो भी पॉलिसीज लेके आए हैं वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिविटी दिखाई गई है टुवर्ड्स पीपल। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ ज़रूरतें हैं, चाहे वो बजट में आए, चाहे वो पॉलिसीज मैटर में आए, कि ये प्रैक्टिकली जो पैसा है नीचे पहुँचे। मैं एक छोटा सा सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपका जो माइक है उसमें लगातार रसल आ रहा है, तो अगर आप उसे थोड़ा सा ठीक कर सकें तो आप एक बार बोल के देखें तो मैं अंदाजा लगा लूंगी। नहीं, ऑडियो प्रॉब्लम कुछ है। मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी जरा इसे ठीक करवा ले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम हरीश जी से बात कर लेते हैं। हरीश द्विवेदी जी, बहुत आशाएं हैं, बहुत आकांक्षाएं हैं, चुनाव भी है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा उसमें किस तरह से बैलेंस करेंगे सब चीजों को, यानी कि आपको ग्रोथ भी करना है और साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को भी खड़े उतरना है? देखिए, मोदी सरकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना और बजट के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना लाना, इस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने प्रयास किया है। और इसके पहले के भी बजट में हमने कृषि पर और किसान पर केंद्रित करके, गरीब पर केंद्रित करके, महिलाओं पर केंद्रित करके तमाम स्कीम हमारी सरकार ने बनाई है। निश्चित रूप से इस बजट में भी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए और कौन सी योजना ला सकते हैं,
इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में भी इस बजट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को और ठीक करना और देश के गरीबों को अधिक से अधिक सुविधाएं क्या दे सकते हैं, इस दिशा में हमारी सरकार के इस बजट में कुछ अच्छा जरूर होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, विपक्ष बहुत गौर से सुनेगा आज इस बजट को और विपक्ष वैसे भी हमलावर है सरकार के ऊपर। तो सुरेंद्र जी, आज आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि सरकार किन किन सेक्टर्स में राहत दे, किन किन सेक्टर्स को बूस्ट करे? हमारा मीनाक्षी जी सबसे बड़ा सिर्फ एक मुद्दा है कि पहली बात तो सरकार आम जनता से झूठ ना बोले, नंबर 1। नंबर 2, सरकार गरीब के नाम पर हम दो और हमारे दो की जेब ना भरे। नंबर 3, सरकार जो है कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के समय में थी, यानी 3 रुपए 50 पैसे डीजल पर और 10 रुपए पेट्रोल पर, वो कर देगी तो कहीं ना कहीं महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी और पेट्रोल 25 रुपए और डीजल भी 25 रुपए सस्ता हो जाएगा। पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से महंगाई पर काबू आ जाएगा। हम चाहते हैं कि जो गृहिणियों का सिलेंडर है वो पुराने समय पे 410 पर नहीं आ जाए तो 500 पर कर दें, 1000 रुपए से कम करें। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी कम से कम आधी करें। हमारा बड़ा स्पष्ट यह है कि सरकार महंगाई और किसानों के लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि जो किसान सम्मान निधि है वो पर किसान ना होकर के पर हेक्टेयर हो, और पर हेक्टेयर सिर्फ इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के खर्चे 4 गुने बढ़ा दिए हैं और 6000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाजपा किसान पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पेट्रोल और डीजल तो डबल कर दिया, खाद के रेट डबल कर दिए, इक्विपमेंट्स के रेट डबल कर दिए, दवाइयों के रेट डबल कर दिए और किसान सम्मान निधि मात्र 6000 रुपए पर किसान। तो हम ये चाहते हैं कम से कम 40,000 रुपए पर हेक्टेयर कर दे ये लोग, उसके बाद हमें कोई दिक्कत। 40,000 रुपए की हमारी जो मांगे आपने बताई है वो व्यवहारिक तौर पर कितनी संभव है, हम ये थोड़ा शौर्य डोवल जी से समझ लेते हैं। अब देखिए, विपक्ष की मांग ये है, अब सुरेंद्र राजपूत को डोवल साहब आप सुन रहे होंगे तो वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पर से एक्साइज ड्यूटी उतनी कर दी जाए जितनी कांग्रेस के शासनकाल में थी, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाए। वो पूरा सर्कल बता रहे हैं कि वो विशेष सर्कल महंगाई का अपने आप खत्म हो जाएगा जब आप पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटाएंगे, वो आगे के आगे दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, व्यवहारिक रूप से इसको समझाएं। हाँ, नहीं देखिए, ये जो बात इन्होंने कही है ये एक्चुअली बहुत टैक्टिकल बात है। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ये बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, हम एक अबनॉर्मल सिचुएशन में हैं। 100 साल के बाद एक पैंडेमिक आया, 2-2.5 साल से ये पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर ये बजट प्रेजेंट हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर पिछले साल का बजट भी प्रेजेंट हुआ, आत्मनिर्भर पैकेज भी अनाउंस हुए। तो इसमें ये कहना कि ये कर देंगे वो कर देंगे तो उससे लोगों को फायदा होगा। देखिए, ये जो जैसे मैंने अभी किसी एंकर को या किसी उसको सुना था कि भाजपा की सरकार इलेक्शन और वोट मांगने का इंस्ट्रूमेंट नहीं समझती बजट एक नेशनल प्रायोरिटी है, एक नेशनल कंस्ट्रक्शन का इनिशिएटिव है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो खासकर पिछले साल का बजट था और आज इस साल का जो बजट है, हमको उसको उसी संदर्भ में रखना पड़ेगा कि जो पिछले साल जो सरकार ने बजट प्रेजेंट किया था वो एक डायरेक्शन, देश को एक नई दिशा देने वाला बजट था। और जब हम इस साल का बजट का मूल्यांकन करेंगे और उसको हम इवैल्यूएट करेंगे अगले कुछ घंटों में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उस जो डायरेक्शन देश ने चूज़ की, जो अंडर मोदी जी जो हमने ये डायरेक्शन कि हमने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना है, हमने इंडिया से भारत को डेवलप करना है, इस डायरेक्शन में जिस हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हमने कैसा परफॉर्म किया पिछले साल।
इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, एक और स्टूडियो से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका भी रुख कर लेती हूँ, उनकी भी राय इस पर ले लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अमित हमें बात करने की जरूरत है पिन पॉइंटेड। हमारे साथ एमएसएमई से मुकेश मोहन जी जुड़े हुए हैं, आप एमएसएमई मेंबर हैं। एमएसएमई सेक्टर को कितना लाभ इस बजट से मिल सकता है, आप इसे थोड़ा समझाएं। और ये एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसमें जैसे ही बूम आता है तो वो जो मिडिल क्लास ओरिएंटेशन इससे जुड़ा हुआ है वो अपने आप आगे बढ़ता जाता है। मीनाक्षी जी धन्यवाद। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार की जितनी भी स्कीम्स अभी तक हमने देखी है पिछले 5-7 सालों में, उनमें शायद एमएसएमई सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर के रूप में माना जाता है। जितनी भी स्कीम आई हैं, चाहे वो जनधन स्कीम हो, मुद्रा स्कीम हो, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, जो भी स्कीम लाई है सरकार, वो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं। लेकिन दिल मांगे मोर जरूर है। पिछले साल 15,700 करोड़ का प्रोविजन किया था सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हमें 2 अलग अलग सेक्टर्स में शायद बांटना होगा। एक वो जो कोविड अफेक्टेड है, यानी जिनका बहुत बिजनेस इफेक्ट कर गया है कोविड की वजह से, वो सेक्टर अलग हैं। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको कोविड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, या शायद हो सकता है कि वो कोविड से भी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हों पहले की अपेक्षा में। खास तौर से अगर एमएसएमई इसकी कुछ डिमांड की मैं बात करूं, कुछ एक्सपेक्टेशन की बात करूं, एक तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए एमएसएमई के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि एक बहुत लार्ज कंपनी है, टाटा, रिलायंस है, उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है, और जो छोटा व्यापारी है, एमएसएमई है, उसका भी टैक्स स्ट्रक्चर वो सेम है। जैसे इंडिविजुअल में होता है कि कुछ एग्जेम्पशन लिमिट होती है, इस तरह से मैं समझता हूँ कि एमएसएमई की शायद एक ये बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ उनको भी कुछ प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जहां उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए कि भाई इतने रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है वो शायद होना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके अलावा जिक्र किया टैक्स का, क्योंकि मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं, हमारे साथ सुनील गर्ग जी जुड़ गए हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि टैक्स कम हो। लेकिन सुनील जी एक बात बताइए कि जो टैक्स कम करने की बात हो रही है, आप इस वक्त जो देख रहे हैं इकोनॉमी, उसके हिसाब से हम करते हैं कि जो पर्सनल, जैसे कि इनकम टैक्स पेयर है, मैं हूं, मीनाक्षी है, हमारे साथ देवेंद्र, हम लोग सब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं जो कि सैलरीड क्लास है? इसके अलावा जो जीएसटी हम पे करते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जीएसटी को लेकर है, कुल मिला के जो अभी तक सर्वे आया उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जो सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो एक अच्छे जगह पर है, तो सरकार ज्यादा स्पेंड कर सकती है। तो उसको देखकर आपको लग रहा है कि टैक्स रिबेट मिल सकता है इस बार, और मिलता है तो किसको मिलता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है जो कल इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है, सरकार का घाटा कम हुआ है, यानी माननीय वित्त मंत्री जी के पास में एक मौका है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, मध्यम वर्ग को खुश करने का। और मुझे लगता है कि इस बार 2-3 चेंजेस आने की उम्मीद जैसे हम करते हैं कि एटीसी में इन्वेस्टमेंट को शायद सरकार कुछ लिमिट बढ़ा दे। और दूसरा, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ये जो साल है 2-3, ये बड़ा खतरनाक गुजरे हैं। पहली बात तो आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो सरकार को उम्मीद है कि शायद वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस कोई दे। मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है फिर केवल 25,000 की आपको छूट मिलती है अभी भी, जबकि मेडिक्लेम की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद में, तो बहुत सारी कंपनियां ने कॉस्ट बढ़ा दी है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण की हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है कि आपने जो लिस्टेड शेयर को कैपिटल गेन टैक्स कम कर रखा है, अनलिस्टेड पे ज़्यादा है। जैसा भी मुकेश मोहन जी ने भी कहा कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो आज भी काम करता है छोटे सेगमेंट में, वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छोटी कंपनियाँ वहाँ पर। तो आपने जो कैपिटल गेन का टैक्स है, मैं कहता हूँ कि आप उसको एट पार ले आइए। अगर कंपनियों का टेक ओवर होता है, उस पर इन्वेस्टमेंट आती है, प्राइवेट कंपनियों में भी छोटे, क्योंकि जब तक आप एमएसएमई को बूस्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वहीं से होगी जो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पर जूझ रही है। अगर एमएसएमई को बूस्टअप मिलता है तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ग्रोथ भी जनरेट होगी। और मैं कहता हूँ मीनाक्षी, ये जो बजट होगा आत्मनिर्भरता का बजट होगा, उम्मीदों का बजट होगा। ये 2 शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीएलआई आने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, और जो कल का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा चले गए, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एग्रीकल्चर में भी। सर्विस इंडस्ट्री थोड़ा सा लैग कर रही है, पर मुझे लगता है जैसे ऑफिस खुलेंगे, वर्क फ्रॉम होम की कल्चर से छुटकारा मिलेगा, ये सर्विस सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। एफडीआई ऑल टाइम हाई है, और जैसे भी आप दिखा रहे हैं जो शेयर बाजार है वो बढ़त की ओर है। इसका मतलब है कि सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। हम उन्मुक्त होकर
और वित्त मंत्री जी उन्मुक्त होकर हवा में उड़ सकती हैं। आज मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आर्थिक सर्वे की बात आपने चूंकि कर ही दी है और उसकी रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो ऐसे में देवेंद्र, अब मैं जो 2-3 बातें मैं अभी समझ पाई हूं वो तो ये कि छोटे और मझोले उद्योग जो है उसको बड़ी राहत मिल सकती है, मध्यम वर्ग को टैक्स रिबेट कुछ मिल सकती है, किसान जो पेंशन योजना है उसके भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं मतलब ठीक समझ पा रही हूँ अभी तक की जितनी चर्चा हुई है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और हालांकि इंडिविजुअल टैक्स को लेकर उसमें मुझे लगता है कि व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ जिसको गेन कहते हैं उस रूप में शायद वो देखने को अभी ना मिले, क्योंकि अभी प्रायोरिटी कुछ और है। इसके अलावा हाउसिंग लोन को लेकर निश्चित तौर पर उस पर नजरें टिकी हुई है, उसमें आपको कुछ दिख सकता है। इसके अलावा जिस मेडिक्लेम की वो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार के टॉप सोर्सेज से हमें लगातार इस बात को लेकर संकेत मिल रहे थे कि इस बार के बजट में हेल्थ को लेकर बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आम लोगों को फायदा हो। स्पेसिफिक वो फायदा क्या होता है वो तो निर्मला सीतारमण बताएंगी, लेकिन इसके संकेत लगातार दिए जा रहे थे, चाहे इंश्योरेंस की बात कर लें, और इसके अलावा जो अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं फिर आपके खर्चेज को लेकर के उसको किस तरह से टैक्स में छूट दी जा सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। शौर्य डोभाल जी हमारे साथ हैं। शौर्य डोभाल जी, क्योंकि आप लगातार चीज़ों को एनालिसिस करते हैं देश में, अच्छा कुछ जो सर्वेज में आए इसको ज़्यादा बताइए कि हम इसको सुन के खुश होना चाहिए कि हमको थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा वो भी रहना चाहिए कि नहीं इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ एक जो रिपोर्ट आई कि भारत ने जो एक्सपोर्ट है अपने पिछले साल में वो $393 बिलियन कर लिया है। अगर देखा जाए तो औसतन 250 से 300 बिलियन डॉलर रहता था। तो इसको लेके हमें किस तरह से आशान्वित रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो फिस्कल डिफिसिट भारत सरकार ने इसको मेंटेन किया है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का जो स्पेंड था, जो पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए सरकार करती है, इसका फायदा किस तरह से देश को मिल सकता है। ये दोनों चीजें किस तरह से हमारे लिए अच्छी खबर है या कि हमें नहीं होना चाहिए खुश इसको लेकर? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, और क्योंकि यही चीज़ हमको देखनी चाहिए। मैं आपके बिफोर आई एक्सप्लेन आपका सवाल का जवाब, देखिए सबसे मैं उसका जवाब इस प्रकार दूंगा कि सबसे बड़ा चीज़ जो सर्वे में आई है वो ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी 8.5% और 8 और 8.5% के बीच में ग्रो कर रही है। नाउ ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब इसके हमारे लिए 2 इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसलिए हिंदुस्तान दुनिया में अपना एक्सपोर्ट भेज रहा है, उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारी सर्विसेज सेक्टर को पॉजिटिव फ्लिप मिल रहा है। ऑब्वियसली उसके इकोनॉमी में और बेनिफिट्स होंगे, बट हेडलाइन नंबर ये है कि क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत, और इंडिया और इंडियंस के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। दूसरा सवाल आपने पूछा जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर, और एक्चुअली उसका फ्लिप साइड ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार कर रही है। देखिए जब ये कोरोना का समय आया तो हम लोग के लिए हमारे पास 2 डायरेक्शंस थी। एक ये डायरेक्शन थी कि हम अपना पैसा बचाएं और इसको कंजर्व करके रखें कि अगर ये एपिडेमिक बहुत देर तक चलता है, ये पेंडेमिक बहुत टाइम तक चलता है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे, अपने संसाधन होंगे अपने देश में लोगों के खाने के लिए, लोगों को इकोनॉमी को चलाने के लिए। या दूसरा अप्रोच ये था कि हमने सोचा कि हम इस टाइम पर, जैसे पुराने टाइम में जब प्रॉब्लम्स आती थी, सरकार खुलकर पैसा स्पेंड करे और उस पैसे के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, प्रोडक्शन को स्टिमुलस दे, ये देखे कि इकोनॉमी की जो व्हील्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चलते रहें। सरकार ने सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज किया पिछले और वो जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर पिछले साल सरकार ने 21 ड्यूरिंग द पेंडेमिक 21 लाख करोड़ रुपया जो इशारा आपने किया ना रोजगार को लेकर, ये एक ऐसा फ्रंट है जिस पर सरकार विपक्ष द्वारा बार बार घेरी जा रही है। इसका जवाब हम बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी से लेंगे। तो मोदी का ये बजट कैसा होगा? अभी तक हम केवल संभावनाओं पर, उम्मीदों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉलिटिकल टिप्पणी इस पर ले लेना चाहती हूं। हरीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, अब ये इकोनॉमी को बूस्टर डोज वाला बजट होगा या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि महंगाई की मार तो जनता पर इतनी भारी है, ऊपर से रोजगार की कमी, इससे युवा इस बोझ के तले दबा जा रहा है? देखिए, वजह विपक्ष क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार का जब भी बजट आता है
तो आम जनमानस में एक आशा की किरण जगती है और लोग विश्वास करते हैं कि मोदी सरकार आई है तो उसका बजट है तो कुछ न कुछ अच्छा हमारे लिए होगा। वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो। आपने देखा लगातार हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को अलग अलग योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा आशा है कि इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों को प्रसन्नता होगी और लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। एक छोटा सा रिएक्शन दीपक जी, मैं आपका इस पर चाह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि चलिए विपक्ष को ये फिर से खारिज कर सकते हैं, लेकिन देश के इकोनॉमिस्ट को कैसे खारिज करेंगे? महंगाई की मार है वो दिखाई दे रही है, मिडिल क्लास सेक्टर पर बहुत भारी है ये भी दिखाई दे रही है, रोजगार जितना वादा सरकार का था उतना नहीं कर पाई है। ठीक है, आगे हो सकता है, लेकिन आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सुनना चाहिए और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब हम कोई स्कीम बनाते हैं, जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बजट सही आता है बट ग्राउंड लेवल पे उस स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉलिसीज की जरूरत है जिससे ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। और मैं बोलना भी चाहूंगा इसके ऊपर, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो आज सबसे बड़ी जरूरत जो है किसानों की वो ये नहीं है कि उनको सिर्फ सब्सिडी चाहिए या उनको फेवर्स चाहिए। सबसे बड़ा है एक्सेस टू कैपिटल। हम ये देखते हैं कि आज MFI लोन जहां पे सरकार हेल्प करती है, 200 लेंडर्स हैं, आपको लोन अमाउंट बहुत कम मिलता है, तकरीबन 30-40 हजार। अगर आज आपको फार्मर्स को हेल्प करना है तो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि दीपक जी, आपको थोड़ा रोकना चाहते हैं। तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं कि राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और उनकी मुलाकात यहां पर राष्ट्रपति से हो रही है। अब राष्ट्रपति से जो मुलाकात की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप, इसी के बाद वो सीधा पहुंचेंगी संसद भवन, जहां पर कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद अप्रूव किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी इस बजट को, उसके बाद ये पेश किया जाएगा संसद में। तो उससे पहले की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये मुलाकात हो रही है राष्ट्रपति भवन में। और हमारे साथ दीपक अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, मनी बॉक्स से आते हैं। दीपक अग्रवाल जी, आप क्योंकि मनी बॉक्स आपके कंपनी का नाम है, जो भी आप फर्म है, और कहीं ना कहीं पैसे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो देखा जाएगा, क्योंकि लगातार 2 पैंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे बिजनेसेस को, हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं सर्वे की लिए बात करता हूं कि जो GST कलेक्शन है वो एवरेज दिखा रहा है कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1 लाख करोड़ का प्लस रहा है। तो ऐसे में जो ये सरकार के पास एक पॉजिटिव साइड है कि 1 लाख करोड़ प्लस अगर आ रहा है रेवेन्यू, तो ऐसे में जो स्पेंडिंग होगी, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, जो स्पेंडिंग है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर हम लोन की बात कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं, उसमें किस तरह से सरकार के लिए आसानी रहेगी? ये तो जाहिर है, अगर आपके पास इनकम अच्छी है तो आप एक राइट रूट पे उस पैसे को लगा सकते हैं जहां पे डिमांड का इंक्रीज आए और जहां अल्टीमेट कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। तो उसमें सरकार अपने रिसोर्सेज को डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करे, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में ये स्पेंड पुश होगा। अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस टाइम पे और रूरल इकोनॉमी पे, तो ये बहुत देश के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं फिर से आना चाहूंगा उसी बात पे कि अगर हम एग्जीक्यूशन पे आए तो आज जब हम किसानों की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर किसानों की बात करें, तो मैं कहना चाहूंगा आज क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है। MFI में जो लोन मिलता है वो कम है। सरकार को जरूरत है कि PSU बैंक्स को को लेंडिंग की तरफ भेजा जाए ताकि एक फोकस्ड बेस पे किसानों को फंड्स मिल सके। पॉइंट है कि किसानों के पास जो लोन जाता है उसको जाना चाहिए। हमारे साथ राजपूत जी भी है, सुरेंद्र राजपूत जी। जाते जाते बस छोटा सा आपका रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, बात बताइए कि पिछली बार 2 पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से नुकसान हुआ है, ऐसे में आपको लगता नहीं है थोड़ा सा आपको सरकार जो काम कर रही है उसमें कुछ चीजें अच्छी भी जो हुई है उसको तारीफ करनी चाहिए? क्योंकि डिमांड तो आपकी होगी, विपक्ष में आप तो ढूंढेंगे, लेकिन भारी मांग कर ली आपने विपक्ष से। राजपूत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले वो तस्वीरें हम सामने रख दें दर्शकों की। ये जो तस्वीरें होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल। और पार्लियामेंट का जो गेट नंबर 2 है वहां पर, क्योंकि अब बजट की कॉपी पहले तो बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि हार्ड कॉपी ही देना होता था, अब बहुत लिमिटेड मात्रा में छपवा गया है। इसको आप देख सकते हैं कि पहले वहां पे रखा जाता है, बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, आसपास में किसी को फटकने नहीं दिया जाएगा, एक बैरिकेडिंग लगा के वहां पे रोका जाता है सारे रिपोर्टर्स को भी। और कॉपी क्योंकि बहुत कम है, सब कुछ डिजिटल ऐप के मार्फत ही आना है, लेकिन इतने जो कॉपियां छपवाई गई हैं उसको लेकर आया गया है पार्लियामेंट में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।